सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी नाल मक्खन ला के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़हरा। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा मी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी, और बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल पंजाबी तरीके से जो पंजाब में बनता है, तो बिल्कुल उसी तरह बनाने के लिए रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सरसों दा साग। तो यहाँ पर पीले फूल हैं, तो आपने यही वाला साग लेना है। तो अब इसको बनाने का तरीका ये है कि जहाँ पर इसकी मोटी टहनी है, तो आपने वहाँ से टहनी को तोड़ लेना है। और यहाँ पर इसकी अक्सर टहनियाँ जो होती हैं वो पकी हुई होती हैं। तो पकी हुई की निशानी ये है कि जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये आसानी से टूटता नहीं, बल्कि पकी हुई टहनी की ये मिसाल है कि जब आप उसे तोड़ते हैं तो वो टूटती तो नहीं है, लेकिन लचकीली हो जाती है। तो जहाँ पर आसानी से उसका आवाज़ आती है, एक नेचुरल सी जहाँ पे टिक कर की आवाज़ आती है, तो आपने वहाँ से साग को तोड़ना है, ताकि इसकी जब डंडियाँ हैं, वो जो हम आम जुबान में कहते हैं, जो इसकी डंडलें हैं, वो जब हम इसे काटें तो अच्छे से गल जाएं, यानी कि उसके अंदर मोटी मोटी साबुत ना रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साग को किस तरह से बना रही हूँ। तो आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही साग बनाना है। अगर आप मज़ेदार साग बनाना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स हैं कि तो आपने इसे फॉलो करना है, तभी आपका साग जो है वो सरसों का वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से साग को बना लिया है, और इसी तरह से सारा साग बना लूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर मैंने स्मूथली बिल्कुल बारीक की है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा रफली चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बारीक काट रही हूँ क्योंकि आगे चलकर हमें इसके लिए बहुत आसानी होने वाली है। तो आप भी इसी तरह से इसको बारीक काट लें, और इसको जल्दी जल्दी से मैंने सारे साग को काट लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 किलो साग लिया है, और इसको अच्छी तरह से हमने काट लेना है, और इतना बारीक काटना है कि जब हम इसे पकाएं तो हमें पकाते हुए ज़रा भी मुश्किल पेश ना हो, बल्कि ये बहुत आसानी से पक जाए। अगर आप यहाँ पर मेहनत कर लेते हैं तो आगे साग पकाना बहुत ही आसान है, और क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सारा साग जो है अच्छी तरह से काट लिया था, और एक अलग बोल में मैंने डालकर इसको रख दिया है, और इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बाथू। पंजाब में इसे तो बाथू कहकर पुकारते हैं। आप क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये ख़ास किस्म के पत्ते होते हैं, एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी, तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है, और इससे ये बहुत ज़्यादा मज़ा करवाने वाला है। कैसे करवाएगा ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो यहाँ पर इसकी मिक़दार मैंने ली है आधा किलो, और बनाने का तरीका आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो हमने पत्तों वाली साइड को यूज़ करना है, ऊपर से इसकी टहनियों को अलहदा कर देना है। इसी तरह से मैं सारा बाथू बना लूँगी। तो आपको ये बताना था कि आधा किलो आपने पालक भी यूज़ करनी है, मैंने ऑलरेडी काट ली थी, तो इसीलिए वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो चुकी है। तो इसे आपने थोड़ा थोड़ा सा रफली चॉप करना है, और पालक को भी आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे आपका बहुत ज़्यादा मज़ेदार साग बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, और इसी तरह से आपने काट लेना है। और इसको काटने के बाद इसे सेपरेट बॉल में मैंने डाला है, यानी कि सेपरेट स्टेनर में। इससे ये होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो धोते हुए आसानी होगी। तो इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सारा साग धो लिया था, और इसे बड़े देचके में मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने डाली है सब्ज़ मिर्चें, वो जो कि हैं 10 से 12 अदद। इसके साथ ही मैंने डाल दिया था यहाँ पर बाथू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सुर्ख गोल मिर्चें, तो ये आपने डाली है 15 से 20 अदद, और पानी डालेंगे 2 गिलास। इससे बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। तो नमक और मिर्च आपने अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, और इसे हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे, और तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक इसका कलर और इसकी फॉर्म अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह अच्छी तरह से ये कुक हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ये मुकम्मल तौर पर गला नहीं है, बल्कि इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज हुई है। तो थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और देख सकते हैं कि अभी इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसे हल्की आंच पर तब तक पकाना है जब तक इसमें गलावट नहीं आ जाती। दोबारा से मैंने इसे ढक दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, और इसका कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी है, तो इसे मैं शिफ्ट कर दूँगी एक गोल हांडिया में, क्योंकि साग की घुटाई जो है वो गोल बर्तन में अच्छी तरह से हो जाती है। तो इसे यहाँ पर हम एक ऑथेंटिक जो हो नेचुरल तरीका है उसी में हम डालकर इसे घोटेंगे, क्योंकि ये पुराने तरीके से इसी चीज़ में साग बनाया भी जाता था, और इसी तरह हम इसी में घोटा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से इसे घोट रही हूँ एक मदानी के साथ, या आप हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है आटा, और आटा आपने गेहूँ का इस्तेमाल करना है जो घर में नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1 कप। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और इसे अच्छी तरह से घोटते जाएंगे। इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो आटा आपने डायरेक्टली इसी तरह इसमें डालना है, आपने पहले से भून कर नहीं डालना। इस तरह डालेंगे गरम गरम साग में, तो आपको बिल्कुल भी इसकी स्मेल महसूस नहीं होगी, और ना ही आपको कच्चापन इसमें महसूस होगा। तो आपको इस तरह बनाकर जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार बना है।
और ये प्योर पंजाबी तरीका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि घोट घोट कर अच्छी तरह से इसके कलर और इसका फॉर्म अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप चखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देखें घुटाई के बाद कितना स्मूथ और कितना जायकेदार ये बनकर तैयार हुआ है। और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर इसको मैं बनाकर एक साइड पर रख देती हूँ और इसके ऊपर हमने तड़का भी लगाना है। वो किस चीज़ का लगाना है वो आप आगे चलकर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है मकई का आटा जो कि है 1 किलो और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी आपने इसमें इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रोटियाँ बनने वाली हैं। तो यहाँ पर आपने नीम गुनगुना सा पानी ऐड करना है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। आप कोई भी बनास्पति घी ले सकते हैं। अगर आपने सही चस्क कराने वाला अगर साग खाना है, सरसों का साग और मक्की की रोटी, तो आपको देसी घी का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद मैं आटे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और अच्छी तरह गूंदने के बाद अब हम इसे देंगे स्टे पर और हमने इसे देना है 15 से 20 मिनट तक इसे स्टे देंगे। उसके बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे। तो चलते हैं फ्लेम की जानिब। तो यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन और इसको बारीक हमने काट लिया है। तकरीबन यहाँ पर आपने पूरा 1 बल्ब यूज़ करना है लहसुन का और इसके अंदर हमने घी डाला है। तो घी की मिकदार आप अपनी जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई किया है। और अब हम इसका लगाएंगे तड़का जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस होने वाला है। और इसी तरह से डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इस तरीके से साग में 4 चांद लग गए हैं। और यहाँ पर 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से गुजर चुके थे। और यहाँ पर मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा कितना स्मूथ है। अगर आप भी मेरी तरह स्मूथ रोटियां बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पर अच्छी तरह से हमने पेड़ा बना लिया है। ये मैंने एक शॉपर लिया है, उसे साइडों से काट लिया है और इसके ऊपर हम ये रखेंगे मक्के की रोटी का पेड़ा। और इसको हम ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से हम एक प्लेट लेंगे और उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपको बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और अच्छी तरह से इसे हम प्रेस करेंगे तो ये साइडों पे थोड़ा सा निशान आ जाता है। तो इसे आपने परेशान नहीं होना बल्कि आपने फिंगर्स के साथ इसको एक जैसा कर देना है जैसे मैंने किया है। तो यहाँ पर मैं इसे शॉपर से उतार रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली ये उतर चुकी है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो आपने क्या करना है, एक तवा लेना है और इसे अच्छी तरह से पहले से प्री हीट कर लेना है। उसके बाद ये जैसे ही इसमें सेक लगेगा तो आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। और इसी तरह से मैंने ये सारी रोटियां बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। तो घी आप भर भर कर लगाएं जिस तरह मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरह से हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे उलट पलट कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही बल्कि ये माशाल्लाह से बहुत स्मूथ बनकर तैयार हुई हैं। तो मकई का आटा और घी देसी और आप जब साग के साथ लगाकर इसे बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जायके के साथ साथ आपके जिस्म में जो ताकत है वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व किया है और साग के ऊपर मैं मक्खन रख रही हूँ। तो आपने भी मक्खन रखकर ज़रूर खाना है क्योंकि ये पंजाबियों की खुराक है और पंजाबी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। और इसी तरह के मज़ेदार खाने बनाकर मैं आपके साथ लाती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी और प्योर आप देसी तरीके से और पंजाब के ट्रेडिशनल खानों के और जायकों के साथ बिल्कुल उसी तरह पेश करती रहूँगी जैसे आप पंजाब में आकर फील करते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के मज़े मज़े के खाने बनाकर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।